नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। बिहार में चुनावी माहौल है और ऐसे समय में एक वायरल वीडियो ने बिहार की सियासत में तूफान खड़ा कर दिया है। वीडियो 11 जून का है, यानी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद के 78वें जन्मदिन का, जिसमें लालू प्रसाद यादव कुर्सी पर बैठे हैं। वे अपने पैरों के सामने वाली दूसरी कुर्सी पर पैर रखे हुए हैं। इसी बीच एक समर्थक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हाथ में लेकर आता है और आरजेडी सुप्रीमो के साथ फोटो खिंचवाने लगता है। हालांकि जिस तरीके से फोटो खिंचवाया गया है उससे ऐसा लग रहा है कि अंबेडकर की तस्वीर लालू के पैरों के पास है और इसी को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय इस मुद्दे को लगातार उछाल रहे हैं। आज उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, 5 दिन हो गए, अहंकार में डूबी आरजेडी ने अब तक भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर जी के अपमान पर माफी नहीं मांगी। ना शर्म ना पछतावा, सिर्फ घमंड। इस ट्वीट के जरिए अमित मालवीय ने न केवल लालू प्रसाद पर हमला बोला, बल्कि आरजेडी की सामाजिक न्याय की छवि पर भी सवाल खड़े किए। वैसे इस मामले पर बीजेपी के दूसरे नेता जैसे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पहले से ही आक्रामक बयानबाजी कर रहे हैं, जो इसे दलित समाज का अपमान और आरजेडी का काला अध्याय बता रहे हैं। दूसरी ओर आरजेडी और उनके नेता तेजस्वी यादव के इन आरोपों को बीजेपी का झूठा प्रचार करार दे रहे हैं। तेजस्वी का कहना है कि लालू यादव ने बिहार में बाबा साहेब की कई मूर्तियां स्थापित करवाई और उनकी विचारधारा को हमेशा सम्मान दिया। वीआईपी नेता मुकेश सहनी ने लालू का बचाव करते हुए कहा है कि यह एक कार्यकर्ता की गलती हो सकती है, लेकिन लालू का अंबेडकर के प्रति अपमान का कोई इरादा नहीं था। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह महज एक गलती थी या यह लालू प्रसाद की मानसिकता को दर्शाता है, जैसा कि बीजेपी दावा कर रही है। वैसे बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने इस मामले में लालू प्रसाद को नोटिस भेजकर 15 दिनों में जवाब मांगा है। यह मामला अब केवल सियासी बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि कानूनी दायरे में भी पहुंच गया है। ऐसे में सवाल है कि क्या यह वीडियो सचमुच अंबेडकर का अपमान दर्शाता है या फिर यह बीजेपी की ओर से विधानसभा चुनावों से पहले दलित वोट बैंक को साधने की रणनीति है। सवाल यह भी कि क्या लालू प्रसाद की चुप्पी और तेजस्वी का जवाब इस विवाद को शांत कर पाएगा या बिहार की सियासत में आरजेडी के लिए नई मुश्किलें खड़ी करेगा। सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 11 जून 2025 यानी आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का जन्मदिन और इसी तारीख को यह तस्वीर कैमरे में कैद हुई थी, जिस पर 5 दिन बाद भी बिहार का सियासी पारा हाई है। लालू जी और आरजेडी को ना तो बिहार कभी माफ करेगा, ना देश कभी माफ करेगा। लालू प्रसाद के पैरों के पास बाबा साहेब की फोटो वाली तस्वीर वायरल होने के बाद से एनडीए नेता लालू प्रसाद पर हमलावर है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट लिखकर लालू प्रसाद से माफी की मांग की है। अमित मालवीय ने लिखा, 5 दिन हो गए, अहंकार में डूबी आरजेडी ने अब तक भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर जी के अपमान पर माफी नहीं मांगी। न शर्म न पछतावा, सिर्फ घमंड। यह वही आरजेडी है जिसके राज में दलितों पर अत्याचार और नरसंहार आम बात थी। अब वही पार्टी बाबा साहेब के विचारों और सम्मान को भी रौंद रही है। इस अपमान को कभी माफ नहीं किया जा सकता। इस मामले में बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने भी लालू प्रसाद को नोटिस भेजा है। आयोग के उपाध्यक्ष देवेंद्र मांझी का कहना है कि 15 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। जवाब नहीं देते तो फिर आयोग आगे की कार्रवाई पर विचार करेगा। आयोग की तरफ से मैं उन्हें नोटिस जारी किया हूं कि आप 15 दिन के अंदर जवाब दीजिए, नहीं तो आप पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आप पर एफआईआर दर्ज हो। हालांकि लालू प्रसाद के बेटे और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पहले ही कह दिया है कि इसमें कई गड़बड़ियां हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। जितना दलितों पर अत्याचार बढ़ा है बिहार में, वहां इनकी नजर नहीं गई। यानी यहाँ तो एक नहीं दूदू को नोटिस भेजा जाता, फिर सुधार करके भेजा जाएगा। अब तक विपक्ष के नेता बाबा साहेब का जिक्र करके सत्ता पक्ष को घेरते रहे, लेकिन लालू प्रसाद के जन्मदिन के दिन उनके पैरों के पास बाबा साहेब की फोटो वाली तस्वीर वायरल होने के बाद से लालू प्रसाद पर एनडीए के नेता निशाना साध रहे हैं।
न्यूज 18 के लिए पटना से रवियस नारायण और संजय कुमार के साथ ब्यौरा। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बयारकी में हम पूछेंगे, क्या वाकई लालू प्रसाद ने अंबेडकर का अपमान किया है या महज एक गलतफहमी है? ये अंबेडकर के अपमान पर लालू यादव चुप क्यों है? मामले पर तेजस्वी का आलतू फालतू कहना क्या सही है? क्या अंबेडकर बहाना मकसद दलित वोट साधना है? दलित वोट बैंक पर इसका कितना असर पड़ेगा? तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता डॉक्टर मधुरेंद्र पांडे और बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार जी जुड़ रहे हैं। तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद और कांग्रेस प्रवक्ता सौरभ सिन्हा जी जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल एजाज अहमद जी आपसे ही है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, जाहिर है आपने इस वीडियो को देखा है। बीजेपी उस वीडियो पर सवाल उठा रही है, आरजेडी की सामाजिक न्याय की छवि पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और कह रही है कि लालू प्रसाद ने अंबेडकर जी का अपमान किया है। इस पूरे मामले पर 5 दिन गुजर चुके हैं, लालू जी की ओर से कोई प्रतिक्रिया इस पर अभी तक नहीं आई है। देखिए संतोष जी, लालू प्रसाद जी हमेशा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति सम्मान का भाव रखते रहे हैं और सम्मान का भाव रखते ही नहीं रहे हैं, बल्कि उनको सम्मानित करवाने के लिए और सम्मान मिलता रहे इसके लिए संघर्ष, आंदोलन और कहीं ना कहीं जो बंच ऑफ थर्ड की राजनीति करने वाले लोग हैं उनके संबंध में बताते भी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता बताया कि 6 महीना हो गए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति किस तरह का अपमानजनक भाषा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया था और किस तरह के भाषा से कहीं ना कहीं उन्होंने पूरे बाबा साहब के जो विचार हैं उसको अपमानित करने का काम किया था। पूरा देश का विपक्ष, पूरे देश के लोग भारतीय जनता पार्टी से माफी की मांग करते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुंह में दही जम गया। एक शब्द किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से नहीं निकला कि बाबा साहब का अपमान क्यों अपने भाषाई विचार से अमित शाह जी ने दिया। लेकिन आज देखिए लालू प्रसाद जी के संबंध में जिस तरह की बातें कह रहे हैं लोग, सबसे पहले तो उनको लगता है कि पता नहीं है जो बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि मिली वो 89 में वीपी सिंह जी की सरकार में, और उस समय लालू प्रसाद जी प्रमुख भूमिका में थे, बिहार के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने स्पष्टता देश और देशवासियों को ये बताने का काम किया कि जो बिहार में सरकार, जो केंद्र में सरकार है, वो बाबा साहब के संवैधानिक व्यवस्था और बाबा साहब के संविधान बनाने के प्रति जो विचार रहा है उसको आगे बढ़ाने का काम किया और उनके सम्मान का हम हमेशा ख्याल रखते हैं। और सम्मान के ख्याल के वजह से ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न की उपाधि मिली। और 14 अप्रैल जो बाबा साहब का जन्मदिन है, उस दिन पूरे देश भर में छुट्टियों की घोषणा की गई। ये लालू प्रसाद जी का देन है, सभी को पता कर लेना चाहिए। और लालू प्रसाद जी ने पटना में जो आज पटना उच्च न्यायालय है उसके प्रांगण के सामने जो बाबा साहब का बड़ा आदमकद प्रतिमा है लालू प्रसाद जी के कार्यकाल में, और लालू प्रसाद जी ने स्वयं स्थापित करवाया था। लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री बिहार के थे तो गरीबों के बीच, शोषितों के बीच, वंचितों के बीच, दलितों के बीच जाते थे, उनके बच्चों को स्वयं नहलाते थे, उनको स्वयं बाल झाड़ने का काम करते थे और उनको साफ सुथरा रहने की प्रेरणा ही नहीं देते थे, बल्कि उनसे कहते थे पढ़ो या मरो। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था शिक्षित बनो, संघर्ष करो, तभी तुम्हारी पहचान होगी। और उस पहचान को कहीं ना कहीं लालू प्रसाद जी ने आगे बढ़ाने का काम किया। आज जो जीतन राम मांझी जी के परिवार के लोग पढ़े लिखे नजर आ रहे हैं और जो देवेंद्र मांझी नोटिस दे रहे हैं लालू जी के संबंध में, वो लालू जी के प्रेरणा का ही परिणाम है कि आज वो दलित आयोग के उपाध्यक्ष बने हैं। जमाई आयोग वाले लोग किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, किस तरह का परसेप्शन खड़ा कर रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। सबसे पहले तो उनको ये बात सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी लगातार बाबा साहब को अपमानित करती रही है, भारत की संवैधानिक व्यवस्था को अपमानित करती रही है। भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कमजोर किया है,
ये पूरा देश जानता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से हमें सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। और लालू जी के संबंध में जो सामाजिक न्याय की धारा आज मजबूत मिली है, और जो लालू प्रसाद जी सत्ता में आए तो गरीबों, शोषितों, वंचितों को उन्होंने न सिर्फ स्वर दिया, सम्मान दिया, बल्कि जो लोग कल तक खटिया पर नहीं बैठने देते थे उनको कुर्सी मिलना शुरू हो गया। लालू प्रसाद जी के सत्ता में आते ही कुर्सी ही नहीं मिला, बल्कि अधिकारी पदाधिकारी उनको सम्मान के भाव से देखते थे। और जो चूहा पकड़ने वाले, आ रहा हूं नीरज जी, आ रहा हूं आपके पास, बकरी चराने वाले, जो सुअर चराने वाले थे, उनके बच्चों के बारे में कहा कि पढ़ना लिखना सीखो। और पढ़ने लिखने की प्रेरणा देकर के लालू प्रसाद जी ने जो दलित में, जो आदिवासी में, जो शोषित में, जो वंचित में, जो पिछड़ा में, जो अति पिछड़ा में अलग जगाया, उसी का परिणाम है कि आज। लेकिन एजाज जी ये बातें ठीक है, ये तमाम बातें ठीक है, लेकिन अब तक इस पूरे मामले पर आरजेडी के दूसरे नेताओं के, यहां तक कि तेजस्वी यादव का बयान आया है, खुद लालू जी ने इस पर कोई भी बयान भी नहीं दिया और जिस तरह की बातें चल रही है उनका खंडन भी नहीं किया। देखिए संतोष जी, तिल का ताड़ बनाने वाले को कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। जब लालू प्रसाद जी ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है तो उनको जवाब देने की आवश्यकता क्यों है, और वो जवाब क्यों देंगे? भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का परसेप्शन खड़ा कर रही है, जिस तरह का माहौल बनाना चाहती है, वो माहौल बिहार में नहीं बनने वाला है। बिहार का हर एक दलित समाज, अति पिछड़ा समाज, गरीब, शोषित, वंचित इस बात को जानता है कि लालू प्रसाद जी सही मानों में हमारे राजनीतिक, सामाजिक और बाबा साहेब के विचारों के न सिर्फ उनको आगे बढ़ाने में उनकी प्रेरणा रही, बल्कि विचारों को मजबूत करने में भी लालू प्रसाद जी की भूमिका रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अमित शाह के हिसाब से जो लोग राजनीति करना चाहते हैं वो राजनीति अपना करें। अमित मालवीय का राजनीति यहाँ पर नहीं चलने वाला है, ये बात समझ लेना चाहिए। और अमित शाह अपनी बातों को भुलवाने के लिए इस तरह का परसेप्शन जो खड़ा करवाना चाह रहे हैं, बिहार और देश का लोग अमित शाह की उस भाषाई मर्यादा को और उस भाषाई आचरण को कभी भी भूलने वाला नहीं है। जिस तरह से उन्होंने अमर्यादित भाषा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संबंध में कहीं ना कहीं लोकसभा के अंदर और लोकसभा के बाहर देने का काम किया था। ठीक है नीरज जी, क्या बिहार में चुनाव है इसीलिए तिल का ताड़ बनाया जा रहा है? क्योंकि जो वीडियो इस समय नजर आ रहा है उसमें कार्यकर्ता के हाथ में वो तस्वीर है, लालू प्रसाद जी जैसे पहली अवस्था में बैठे थे वो उसी अवस्था में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। शायद उन्होंने वो तस्वीर भी नहीं देखी कि वो तस्वीर है किसकी। तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को यही संस्कार दिया है क्या, यही शिक्षा, यही ट्रेनिंग दिया है क्या कि बाबा साहब का अपमान करो? ये कौन सा लॉजिक है साहब? उन्होंने तस्वीर भी नहीं देखी और उनके सारे कार्यकर्ता बैठे हुए थे, उनके पूरे परिवार के लोग थे। देखना चाहिए था, ये नहीं देखना भी अपमान है। दरअसल लालू की पार्टी और लालू का परिवार दलितों के वोट बैंक का उपयोग तो करना चाहती है, लेकिन उनके जो आदर्श है उनका ये सम्मान नहीं कर सकते। शुरू से इनका रहा है, ये सम्मान नहीं कर सकते, अपमानित करते रहे। जवाब ले लीजिएगा एजाज जी, रिएक्शन लूंगा आपसे, अभी लूंगा। एजाज जी थोड़ा शांति से सुनिए, क्या आपको लगता है कि नहीं क्यों आप बार-बार बीच में चले आते हैं? यह आरजेडी के काला इतिहास में एक और काला अध्याय जुट गया लालू जी के जन्मदिन के दिन। देखिए, एक तरफ जहां मोदी जी ने NSFDC राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम बनाकर लाखों दलितों को रोजगार दिया, ऋण उपलब्ध कराया, व्यवसाय करवाया, वही दूसरी और लालू राबड़ी शासनकाल में क्या था साहब? दलितों का नरसंहार, बलात्कार, उन पर अत्याचार होता था। तो ये लोग तो अम्बेडकर की तस्वीर को, अम्बेडकर के आदर्शों को हमेशा पैर की धूली समझने वाले लोग हैं, अहंकारी लोग हैं, सामंती लोग हैं। बिहार में 16% दलित आबादी है साहब, और इस बार के चुनाव में नीरज जी ये मुद्दा आपको उछालना था, इसलिए तस्वीर का बहाना बना रहे हैं आप, या तस्वीर पर वाकई आपको आपत्ति है? देखिए सर, दलित सम्मान सिर्फ हम वोट बैंक, आप समझिए मेरी बात को, वोट बैंक की राजनीति से नहीं कर सकते। हमारा सबसे बड़ा सपना था राम मंदिर बनाना। हमने राम मंदिर बनाया साहब, तो उसके शिलान्यास का पहला ईंट किसने रखा? हमारे दलित समाज के स्वर्गीय कामेश्वर चौपाल जी ने रखा। दलितों का सम्मान हमारे खून में है, हमारे भाजपा के संविधान में है। तो हम इनकी तरफ दिखाने, हाथी की दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और नहीं करते। अभी अमित मालवीय जी ट्वीट कर रहे हैं 5 दिन में कोई माफी नहीं मांगी है, आपको उस पर ऑब्जेक्शन नहीं है? दरअसल आपको अपने दलितों को लेकर जो काम बीजेपी ने किए हैं वो गिनाने के पीछे की आपकी राजनीति है। बिल्कुल, लालू यादव को माफी मांगनी पड़ेगी, लालू परिवार को माफी मांगनी पड़ेगी। ये तो दलित समाज ही नहीं, देश का बच्चा बच्चा इस सम्मान का बदला उनसे लेगा, क्योंकि बाबा साहब का सम्मान सिर्फ दलित समाज ही नहीं, सभी समाज के लोग करते हैं। वो इस देश के आदर्श हैं।
उन्हें इस देश का समाज तो भगवान भी मानता है। निश्चित रूप से लालू परिवार को, लालू यादव को आगे आकर इस पर माफी मांगनी पड़ेगी। और तेजस्वी ने जिस तरह से अहंकारी भाषा का प्रयोग किया, ये अंडबंड है। तिल का तार बनाने की बात करती है, लोग तार का तीर बना रहे हैं। अम्बेडकर इस देश के सृजन करता है साहब, आप उनका इस तरह से अपमान करेंगे, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है एजाज जी, कुछ कहना चाहना जल्दी से अपनी बात को रखिएगा, उसके बाद कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ जा रहा हूं। संतोष जी, बिना माफी मांगे कोई उपाय उनका नहीं है। जो अभी बातें कह रहे थे जी नीरज जी, ये बात अमित शाह जी ने जिस तरह का बाबा साहब के संबंध में भाषा इस्तेमाल किया था, उस समय इनको याद नहीं आया था? मैं बता देता हूं साहब, अमित शाह जी ने एक भी अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का यूज नहीं किया था। सुन लीजिए, एक बार भी उन्होंने अनपार्लियामेंट्री नीरज जी अपने समय पर वर्ड का यूज नहीं किया। उनके शब्दों में नीरज जी अपने समय पर सुन लीजिए, उस पर हमने डिबेट की थी, अपने समय पर बोलिएगा। एजाज जी जल्दी से अपनी बात रखें। देखिए, मुजफ्फरपुर में एक दलित बच्ची के साथ जिस तरह से बलात्कार की घटनाएं हुई और जिस तरह से डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मौत हुई, तब तो इनका दलित आयोग नोटिस नहीं भेजा। तब तो सरकार को नोटिस भेजना चाहिए था, उस डॉक्टर को नोटिस भेजना चाहिए था। तब तो सोए रहे, तब तो इनको दलित समाज का उपेक्षा और दलित समाज के प्रति अपमान और दलित समाज के प्रति जो सम्मान का भाव दिखना चाहिए वो दिखता नहीं है। इनको तो बहाना चाहिए राजनीति करने का। ये एजेंडा वाले लोग हैं और एजेंडा की राजनीति अब नहीं चलेगी नीरज जी। ये बात समझिए, देश का बच्चा जानता है कि अमित शाह ने कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारों को अपने भाषाई मर्यादा से कुचला, उनके विचारों को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए इस तरह की भाषा बोला था। और जिस तरह की भाषा बोला था, उस भाषा को बोलने में भी हमको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि क्यों इस तरह की भाषा उन्होंने बोला। आखिर उनको क्या मंशा थी, क्या उनको बाबा साहब से उपेक्षा करने का विचार था, ये बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति में निपुण है, लेकिन कम से कम बाबा साहब का अपमान करने वाले अमित शाह के संबंध में एक शब्द भी बोल दिए होते। एजाज जी, आपको उस बयान में क्या ऐसा आपत्तिजनक लगा था? बाबा साहब एक भी अनपार्लियामेंट्री वर्ड उसमें नहीं था। नीरज जी मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना, सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं। नीरज जी मैं सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल पूछना मेरा काम है, आप प्लीज अपने समय पर बात को रखिएगा। एजाज जी, जो अमित शाह का बयान था उस पर आपको क्या आपत्तिजनक लगा था? देखिए, उन्होंने क्या कहा था, बार बार क्या बोला था? उन्होंने कहा था अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। उन्होंने कहा था अंबेडकर अंबेडकर करना आजकल राजनीतिक फैशन हो गया है। भाई फैशन है? अंबेडकर अंबेडकर जिसके विचारक हैं, अंबेडकर जिसके सोच हैं, अंबेडकर यही विचारक आप हैं, उनके तस्वीर को चरणों की तरह लगाते हैं, यही विचारक आप हैं। इस तरह का भाषा शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए आपको। अपमानित कीजिएगा आप अंबेडकर जी की तस्वीर को लालू जी के चरणों पर रखने वाले तो कहीं ना कहीं विचार, शर्म करिए, माफी मांगिए, कहीं ना कहीं बिहार और देश की जनता से माफी मांगिए। अंबेडकर जी संविधान देश के लाखों करोड़ों दलित परिवारों से माफी मांगिए। का लोग कहीं ना कहीं अपने जो राजनीतिक, सामाजिक और जो देश के अंदर संवैधानिक व्यवस्था उसके अंतर्गत कार्य करता है और उसी के अनुसार पूरा देश चल रहा है। ठीक है, सौरभ जी को स्क्रीन पर लेकर आए, कांग्रेस प्रवक्ता सौरभ सिन्हा जी। जो इस समय विवाद चल रहा है बिहार की राजनीति में, तस्वीर आपने देख ली, अभी हम भी अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा भी रहे थे वो तस्वीर। उसमें एक कार्यकर्ता उस फोटो को लेकर जाते हैं जिसमें अंबेडकर साहब का वो फोटो है, और शायद लालू प्रसाद यादव जी को पता भी नहीं है कि वो अंबेडकर जी का फोटो है। वो पैरों की तरफ खड़े हुए हैं। ये कैमरे का एंगल इस तरह का है जिस पर विवाद हो रहा है, या मंशा कहीं पर ऐसी आपको लग रही है कि उसमें अपमान करने की कोई मंशा है? ये कार्यकर्ता की भूल है? देखिए संतोष जी, आपने खुद इस चीज को क्लियर किया पहले कि अंबेडकर का फोटो है या नहीं, ये खुद लालू जी ही नहीं देख पाए। मुझे नहीं लगता है कि लालू जी का कोई मनसा है उस चीज को लेके, और कार्यकर्ता था, उसको फोटो खिंचाना था, और जिस तरह से सिक्योरिटी गार्ड ने उनके हाथ में फोटो दिया तो डेफिनेटली उनको लगा होगा कि ये मेरा ही फोटो है, क्योंकि लालू जी वो फोटो देखे नहीं। लेकिन जहां तक हमारे भाजपा के जो लोग हैं वो अंबेडकर को लेकर के जो बातें करते हैं तो हास्यास्पद है। जो पार्टी जो है उसकी मातृ संगठन डे 1 से, जिस दिन से संविधान बना, उसके खिलाफ में खड़ी हुई है, उसकी प्रतियां उन्होंने जलाई लगातार, ऑर्गेनाइजर में इस चीज को लिखा गया, जो उनकी मातृ संगठन का मैगजीन निकलता है,
तो आप ये बताइए कि कैसे ये देश विश्वास कर ले कि ये अंबेडकर के पक्ष के लोग हैं। ये लगातार अंबेडकर के बनाए गए संविधान का और उनके मूल्यों का लगातार इन्होंने खंडन किया है। आज अगर आप इस डेटा को उठा के देखिएगा, एनसीआरबी का डेटा, तो टॉप 3 स्टेट जहां की दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार है वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात भी है। तो आप ये बताइए कि कैसे ये लोग दलितों के हितैषी है। दूसरी बात, आज भी मध्य प्रदेश और राजस्थान और आपका उत्तर प्रदेश और गुजरात में ये कई बार ये न्यूज आता है कि दलित जब घोड़ी पर बैठ रहा है तो उसको पीटा जा रहा है। वहां पर भी सरकार आज के डेट में मौन व्रत धारण करके रखी हुई है। तो ये दलितों के हितैषी, अरे दलितों के हितैषी श्री बाबू थे जिन्होंने सबसे पहले मंदिर में प्रवेश करवाया दलितों को। आजादी के बाद देवघर के मंदिर में सबसे पहले श्री बाबू ने दलितों को प्रवेश करवाया। और ये हितैषी आज तक बताइए कि आरएसएस का एक आदमी जो कि आरएसएस के शीर्ष पद पर बैठा हो दलित हो? बिल्कुल नहीं। ये दलितों के हितैषी है। और जहां तक बात रहा अमित मालवीय का, तो उनका तो इतिहास ही रहा है, उनका चरित्र है कि वो काट छाट के चीजों को पेश करना, और लगातार इसमें वो एक्सपर्ट हैं। और भाजपा जो है उसके सहमति से बैकिंग करता है। कुछ दिन पहले भी जो है वो राहुल जी के चेहरे को उस तरह से मिक्स करके उन्होंने पोस्ट किया था। जब जवाब देने की बारी आती है तो ये लोग कुछ ऐसा विवाद खड़ा करने की कोशिश करते हैं ताकि वो एक बिल्डअप कर सके और प्रेम दिखाकर वोट लेने की कोशिश करे। ठीक है नीरज जी, आप चुप रहिए। सबसे पहले दलित बेटी का हत्या होता है, उसके बलात्कार होता है। 1 मिनट संतोष जी, मेरी बात बस 30 सेकंड में मुझे पूरा कर दीजिए। मुजफ्फरपुर में दलित बेटी के साथ अपराध होता है, अपराधी नहीं पकड़ा जाता है। जब बाद में जब विपक्षी पार्टियां लगातार हमला करती है, कांग्रेस और अराजक, तब जाकर के उसके ऊपर में कार्रवाई होती है। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि जब उस दलित बेटी के घर में हमारे मुख्यमंत्री मिलने जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं, बेटा का लगा के कसम खाओ। ये सबसे बड़ा शर्मनाक वक्तव्य उन्होंने दिया कि एक तो उस घर परिवार की बेटी के साथ बलात्कार हुआ, नृशंस हत्या हुई, और उसके बाद उसी को बोल रहे हैं कि बेटा के लगा के कसम खाओ। ये कहाँ का मानवीय। और अंतिम पंक्ति में जोड़ता हूँ, चिराग पासवान जी का जब आवाज खाली करवाया गया था दिल्ली में, उस वक्त स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का फोटो और अम्बेडकर जी का जो प्रतिमा और चित्र है वो कोने में फेंक दिया गया था। संतोष जी, आपके पास वो फुटेज होगा, जरा हमारे जो प्रवक्ता हुए दिखाइए, क्या वो अपमान नहीं था क्या अम्बेडकर का? आज वोट की बिहार में इलेक्शन है तो उन्हें वोट की राजनीति करनी है, तो वो जो है अम्बेडकर के अपमान की बात करते हैं। जो खुद लगातार दलितों का विरोधी रहा है वो अम्बेडकर की बात करता है। शर्म आनी चाहिए इनको। एनसीआरबी का जो डेटा है 2022 तक का डेटा इस समय उपलब्ध है। उस समय 2022 में आपने दूसरे नंबर पर राजस्थान को बताया, उस समय आपकी सरकार थी राजस्थान में 2022 में। और इस डेटा में फिलहाल में हिंदू का आर्टिकल है, उसमें भी आप मेंशन है, आप देख लीजिए। हाँ, बिहार में भी मैं डेटा के साथ बात कर रहा हूं। 5 महीनों का जो डेटा आया है, सर डेटा के साथ बात कर रहा हूं। और इसमें गुजरात 8वें नंबर पर है, कर्नाटक 9वें नंबर पर है। कर्नाटक में आपकी सरकार है सर, ठीक है। और इसमें जो आपने बताया था आंध्र प्रदेश भी है, इसमें उत्तर प्रदेश शीर्ष पे है, राजस्थान दूसरे नंबर पर है। मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं उत्तर प्रदेश नहीं है, लेकिन जिस समय का आप डेटा दे रहे हैं उस समय आपकी सरकार थी, ठीक है। नीरज जी अपनी बात को जल्दी से रखिएगा, उसके बाद मधुरेंदु जी आपके पास आ रहा हूं। मैं छोटा सा रिएक्शन दे रहा हूं जी, बहुत जल्दी से। आरएसएस का भाजपा का इतिहास क्या रहा है साहब को नहीं पता होगा। दलित के बस्तियों में दलितों को उत्थान के लिए सबसे बड़ा संगठन काम करता है, उसका नाम है सेवा भारती, नाम जान लीजिए। और वह आरएसएस का अनुसांगिक संगठन है जो कि दलित उत्थान के लिए लगातार वर्षों से लगातार काम कर रहा है। दरअसल सर मसला क्या है, एक आंकड़ा मैं भी पेश करता हूं। मसला क्या है कि 2014 में बीजेपी को 24% दलित वोट मिला इस देश में, 2020 में 34% और 19 में भी लगभग 34%। इस कारण से ये लोग परेशान हैं और लालू जी को लग रहा है कि दलित तो हमारे वोट बैंक अब रहे नहीं, तो इनका अपमान करो, अंबेडकर का अपमान करो। उनको तो सिर्फ 22 समीकरण से उनको मतलब है, बाकी वो किसी को अपने सामने लगाते नहीं, उसका वो अपमान करते हैं, चाहे वो पिछड़ा हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो। ठीक है, मधुरेंदु जी को स्क्रीन पर लेकर आए। मधुरेंदु जी जो मधुरेंदु जी से मेरा सवाल है, मधुरेंदु जी
जो इस समय तस्वीर आपको नजर आ रही है, आ रहा हूं, उनके पास में एक भी बार नहीं गया, 15 मिनट निकल गए डिबेट के। मधुरेंदु जी, जो तस्वीर इस समय नजर आ रही है, इसमें कोई इंटेंशन आपको ऐसी नजर आ रही है कि जिसमें अंबेडकर साहब का अपमान करने की चेष्टा की गई हो? देखिए, यह तो राजद की संस्कृति और संस्कार रहा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का। शुरू से ही, जब से देश में कांग्रेस सत्ता में रही और बिहार में जब राजद सत्ता में रही, तो हमेशा से दलितों पर अत्याचार करना इन लोगों का फितरत में शामिल है। बात है कि अभी जो आप तस्वीर जो दिखा रहे हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के, तो लालू प्रसाद जी के पैरों के तले है। अब बात यह है कि लालू प्रसाद जी वो जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं कि किनकी तस्वीर है। बात यह है कि लालू प्रसाद जी को देखना चाहिए, और अगर नहीं देख पा रहे हैं इसका मतलब है कि वह पूरी तरह अस्वस्थ हैं, बीमार हैं। तो ऐसे लोगों को जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए रखना नहीं रखना चाहिए, इनको हटा देना चाहिए। जब वो आराम से बैठे हुए हैं, लग रहा है कि बिल्कुल अस्वस्थ हैं, और ये तो कोई भी बंदा आदमी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो उसके मानसिकता होना चाहिए, वो उनका इंटरनल मैटर है, कोई स्वस्थ है अस्वस्थ है, और अगर अस्वस्थ है तो वो पद पर रहेगा, नहीं रहेगा, कब तक पद पर रहेगा और कब तक पद पर नहीं रहेगा, ये विषय नहीं है। वो उनका इंटरनल मैटर है ना। विषय है कि उन्होंने अस्पष्ट अपमान किया है। इसके बावजूद भी इनके जो शासन काल में इन लोगों ने जो हमेशा दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और सामाजिक न्याय की जो बात इन्होंने करते आया 15 सालों में, इन लोगों का कहीं से भी आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से कहीं से भी मजबूत करने का काम नहीं किया। लेकिन जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 में जब सत्ता में आए, तो इन वर्गों के, वंचितों को, दलितों को, इन लोगों को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए, शैक्षणिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर मजबूत करने के लिए कई कार्यक्रम एवं योजनाओं को यहाँ क्रियान्वित किया, सामाजिक सुधार करने का काम किया, उनका जो जीवन यापन स्तर था उसको सुधारने का काम किया कई कार्यक्रम योजनाओं के तहत। इसके बावजूद भी लालू प्रसाद जी ने जो किया, अगर वो नहीं किए तो उनको तो खंडन करना चाहिए था कि हाँ भाई हमने नहीं किया, हमें जानकारी नहीं थी। खंडन नहीं करना यह प्रमाणित करता है कि लालू प्रसाद जी जानबूझकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपमान करने का काम किया है। आपको बताते चले संतोष जी कि जब से केंद्र में सत्ता में कांग्रेस रही है, तब से बाबा साहब का सपनों का हमेशा कुचलने का काम किया है कांग्रेस और राजद वालों ने। कभी भी उनका जो संविधान में जो भी वर्णित है उसको कभी न फॉलो किए और न कभी उन चीजों को धरातल पर लाने का काम किया। सिर्फ नारों से और कागजों पर रिटन वादों के तहत इन लोगों को बरगला करके सत्ता में बने रहना, यही राजद का काम रहा है। याद करें कि आप इनके शासन काल में कितने दलितों की हत्याएं हुई हैं, कितनों को न्याय मिला है। आज किसी भी जेल में देख लीजिए, किसी भी जेल में एक भी पीड़ित, एक भी आरोपित आपको नहीं मिलेगा नरसंहार का। इससे प्रमाणित होता है कि इनके शासनकाल में जो दलितों पर जो अत्याचार हुआ करता था, उस पर सब इधर उधर करके जितने भी आरोपित थे, इनके दल के समर्थक थे, सबको सौरभ जी जवाब देना चाह रहे हैं। सौरभ जी अपनी बात को जल्दी से रखिएगा, उसके बाद एजाज जी आपके पास आ रहा हूं के प्रति कि ये शर्मसार हैं। और माननीय मुख्यमंत्री, देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि जो अम्बेडकर के नाम पे 30 सेकंड में अपनी बात को कंप्लीट करने दीजिएगा सौरभ जी, उसके बाद आ रहा हूं आपके पास। 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करने दीजिएगा, उसके बाद आ रहा हूं सौरभ जी आपके पास। करके अम्बेडकर को फैशन बताते हैं। अम्बेडकर कहीं फैशन नहीं हो सकते हैं, वो संविधान के तौर पे इस देश की आत्मा में निवास करते हैं, तो कभी भी फैशन नहीं हो सकता है, पहला चीज। दूसरा चीज ये है कि प्रधानमंत्री जी खुद जो है खड़े होकर के भाषणों में कहा है कि अगर जातीय जनगणना होती है इस देश में तो देश के लिए कभी अच्छा नहीं हो सकता, वगैरह वगैरह। उन्होंने जातीय जनगणना का बिल्कुल खिलाफत, विरोध किया। और इससे यह भी साबित होता है कि जो अम्बेडकर जी हमेशा से जातीय जनगणना के पक्ष में थे, आरक्षण के पक्ष में थे, उसको इन्होंने हम कभी नहीं माना। आज लास्ट में राहुल गांधी जी ने जब लगातार प्रेशर बनाया, लगातार उस पर जेडीयू का दावा यह है कि 2017 से पहले जातीय जनगणना का जिक्र राहुल गांधी ने कभी नहीं किया। जब पहली बार जातीय जनगणना का टॉपिक उन्होंने
राहुल गांधी के सामने शेयर किया, उसके बाद से उनकी हर रैली में, हर मंच पर वो जाति जनगणना का जिक्र करने लगे। ठीक है मधुरेंदु जी, आप 30 सेकंड में अपनी बात को जल्दी से कंप्लीट कीजिएगा, उसके बाद एजाज जी बोलना चाह रहे हैं। सिर्फ जो है सौरभ जी प्लीज, हर किसी का इस्तेमाल करना जानते हैं। हमको 30 सेकंड 1 मिनट 30 सेकंड में अपनी जल्दी से बात रखिएगा। हम कहना ये चाहते हैं कि जिस जाति गणना की बात ये लोग कर रहे हैं, सर जाति जनगणना पर डिबेट नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने वही मैंने आपके दावे को क्लियर कर दिया। ठीक है चाहिए, और जिस एजाज जी, आज आपकी डबल इंजन की सरकार है, पटना स्टूडियो की आवाज कम, दोनों मेहमानों की आवाज कम, सिर्फ एजाज जी की आवाज ऊपर रहेगी। देखिए संतोष जी, जिस तरह से अभी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेता बोल रहे थे, अपमान की बात और अपमानजनक भाषा की बात, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के नेता को बताना चाहिए कि जीतन राम मांझी जी जब बिहार के मुख्यमंत्री थे और मधुबनी में जब पूजा करने के लिए गए थे, और पूजा करके जैसे ही बाहर निकले तो मंदिर क्यों धोया गया, और मंदिर जब धोया गया तो उसके बाद जीतन राम मांझी जी ने जब प्रतिक्रिया दिया तो इनके गजेंद्र झा जी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उन्होंने क्या कहा था, 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था कि जो जीतन राम मांझी जी का सर काट के लाएगा उसको 10 लाख रुपया दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी आज तक उनको अपने पार्टी में रखे हुए है। लेकिन अब तो जीतन राम मांझी भी उन्हीं के साथ है ना एजाज जी। हाँ, तो यही तो विडंबना है कि जो उनके सर काटने की बात करते थे, जो 10 लाख रुपए इनाम की बात करते थे, जो मंदिर जाने के बाद मंदिर धोने का काम करते थे, उन्हीं के साथ खड़े होकर के वो लालू जी के संबंध में, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के 7 अध्यक्ष हुए हैं, उसमें 4 दलित समाज के हुए, रमई राम जी, आपको उदय, बाकी एजाज जी की आवाज को आप रखिएगा, बाकी सबकी आवाज डाउन, बिल्कुल डाउन। कमल पासवान जी, ये 7 में 4 अध्यक्ष हमने दिया दलित समाज से। हमारा दलित के प्रति क्या प्रेम है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। लालू जी के रोम रोम में गरीबों, शोषितों, वंचितों के मान सम्मान का भाव है। सवाल ये उठ रहा है कि अगर लालू प्रसाद यादव के वहां पर मौजूद थे, किसी कार्यकर्ता से कोई गलती हो गई, तो इस गलती को लालू प्रसाद यादव जी आकर सबके सामने इस पर स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे देते? देखिए संतोष जी, सबसे बड़ी बात है कि जो डिबेट का विषय बनाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग या जो मीडिया चैनल कहीं ना कहीं डिबेट का विषय इसको बनाए हुए हैं, उनको सबसे पहले देखना चाहिए कि लालू प्रसाद जी और जो कार्यकर्ता के संबंध में डिबेट किया जा रहा है, इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है जो डिबेट का विषय हो। लेकिन चूंकि तिल का ताड़ बनाना है, भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह के मामले को दबाना है, और कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी दलितों के प्रति अपमानजनक भाषा इस्तेमाल करती रही है, बिहार के मुख्यमंत्री के संबंध में इस तरह की भाषा भारतीय जनता पार्टी करते रहे। और ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा एजाज जी, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। ये सोशल मीडिया पर एक भ्रम, जनजाति को याद आया, एजाज जी मेरी बात को भी तो सुनिएगा, को याद आया। एजाज जी मेरी बात को गौर से सुनिएगा। सोशल मीडिया पर एक खबर चल रही है, एक प्रचार या दुष्प्रचार जो भी कहिए अपनी अपनी भाषा में वो चल रहा है। उस टॉपिक पर हमने आपको मंच दिया है अपनी बात रखने का, और दर्शक ये समझ पाए कि असल हकीकत क्या है। इस सब्जेक्ट को चुनने का, हाँ, इस सब्जेक्ट को चुनने का मकसद ये है, किसी को फेम और डिफेम करने का मकसद नहीं होता है डिबेट का। आप अपनी बात को रख रहे हैं तो आपकी बात दर्शकों तक पहुंच रही है और वो उस बात को समझ रहे होंगे जो आप कहना चाह रहे हैं। तो डिबेट का कोई एजेंडा नहीं होता है सर। अब आप अपनी बात को रखिएगा। नहीं, ये एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का तो है सर, अमित मालवीय का तो, इसीलिए मेरा पहला सवाल था ना, पार्टी के नेताओं का एजेंडा है। और आज जो एजाज जी, इसीलिए मेरा सवाल पहला नीरज जी से क्या था, इसीलिए तो था जी। शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके समय में एक दलित समाज के बच्चे को किस तरह से पेशाब पिलाने का काम किया गया था और किस तरह से अपमानित किया गया था, वो शिवराज सिंह चौहान मुंह उठा करके लालू जी के संबंध में बोलेंगे? उनको बोलने का अधिकार है क्या? उनको बोलने का, देखिए एजाज जी, आप दूसरे स्टेट की बात कर रहे हैं, फिर वो आपके पुराने वो बथाली टोला नरसंहार की बात करने लगेंगे, लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार की बात करेंगे, शंकर बिघा नरसंहार की बात करेंगे, सेनारी नरसंहार की बात करेंगे, परस बिघा नरसंहार की बात करेंगे। ये तो सब दलितों पर अत्याचार 1990 से और 2005 के बीच में हुए थे ना सर। जितना भी नरसंहार की बात है, उस नरसंहार में
जितने भी कांग्रेस अपराधी राजद थे के उसको शासनकाल बचाने में का हुआ था। किसने काम किया? अमीर दास आयोग को किसने भंग किया? अमीर दास आयोग को भंग करने के कारण उन लोगों को सजा नहीं मिली, और जब पटना हाईकोर्ट से उन लोग बरी हो गए तो सुप्रीम कोर्ट सरकार क्यों नहीं गई? इसका मतलब है कि इन लोगों की मंशा थी कि दलितों के साथ इस तरह का अत्याचार करने वालों को बचाना है। और ये लोग जो दलितों पर अत्याचार करने वाले लोग हैं, ये लॉजिक कहीं से समझ नहीं आया एजाज जी, क्योंकि सत्ता में आप थे, मुख्यमंत्री आपका था, सरकार आपकी थी। ठीक है नीरज जी, अपनी बात को रखिएगा जल्दी से। और एजाज जी से लेकिन निवेदन मेरे है कि कार्यकाल शांत में रहेंगे, अमीर दास आयोग बना था। अमीर दास आयोग के माध्यम से हम सारे लोगों को सजा मुकर्रर करवाते, हाथी के दांत लेकिन खाने के इन्होंने कुछ और, दिखाने अमीर के कुछ दास और। आयोग को भंग इनके करके कथनी करने में कोई माननीय समानता नहीं पटना उच्च होता। न्यायालय के अगर द्वारा मोदी जब जी बरी कहते कर दिए हैं गए तो कि हम सर्वोच्च दलित न्यायालय में क्यों बाबा नहीं साहब के गए? आदर्शों का आखिर पालन क्यों नहीं करते हैं? सरकार अपील और की? ये अमित शाह जी का भी नाम ले मनसा लेते हैं कि उन्होंने स्पष्ट क्यों रूप से कहा कि झलकता है। अम्बेडकर और बोलना जो फैसला हो जातीय गया है। जनगणना सुन बिहार लीजिए, में हुई आप लोग और सिर्फ उनका जातीय नाम वोट जनगणना बैंक के की बाद जब राजनीति के लिए करते 65% हैं। आरक्षण की और यह व्यवस्था मोदी की जी गई और एससी जो एसटी दलित समाज छात्रवृत्ति को योजना हमने में वृद्धि कर 20% आरक्षण की 59,000 व्यवस्था दी, करोड़ के अतिरिक्त बजट तो का आवंटन इन्होंने करते उनके हैं। हक और अधिकार को 2018-19 छीना। में दलितों 9वीं के उत्थान अनुसूची के में लिए अगर शामिल कर दिए होते, 8,63,000 आज 65% 944 करोड़ आरक्षण का की आवंटन व्यवस्था के किया। साथ सही मायने में बाबा शोषित, साहब का वंचित, सम्मान दलित, यही है आदिवासी, कि हम पिछड़ा, दलितों अति को पिछड़ा, उत्थान के लिए कितनी काम जो करते नौकरियों हैं। में और आप 16% आरक्षण भाषाई की से चोरी या लचीदार हकमारी के भाषा कारण बोलते हैं। आज अपने तक आपने नौकरियों कोई से काम वंचित नहीं हो रहे किया। हैं, वो वंचित हमेशा नहीं दलितों होते। का ये अपमान है किया, इनकी आपके मंशा, राज का ये है इनकी बलात्कार हुआ, नियति। फिर ठीक है संघर्ष एजाज जी, हुआ। आप ये अपने लोग समय इस पर तरह बोलिएगा। की भाषा नीरज जी इस्तेमाल जल्दी से करेंगे। बात को कंप्लीट कीजिएगा। आपने उनके लिए कोई काम नहीं किया। आपके आरजेडी कार्यालय में जहां एक तरफ सर बाबा साहब की तस्वीर पूरे गांव में फेंकी रहती है, वही मोदी जी ने लंदन में बाबा साहब के घर को खरीद कर उसे म्यूजियम में परिणत किया। तो बाबा साहब का सम्मान कौन करता है? ये देश और दुनिया देख रही है। आप सिर्फ बोल बच्चन वाले लोग सिर्फ बोलते हैं, बाबा साहब करने के के नाम प्रतिमा पर को कुछ खंडित नहीं। किया और ये गया उत्तर परिलक्षित हो प्रदेश गया में। आपकी बाबा मंशा साहब के लालू प्रतिमा जी को के जन्मदिन खंडित के किया दिन गया क्या राजस्थान सही मायने में। में आपके हृदय बाबा में क्या साहब है? के प्रतिमा ये को स्पष्ट खंडित हो किया गया। गया मध्य आज आप प्रदेश भले में। टीवी चैनल आप को उस दोष समय दीजिए, चुप क्यों एंकर थे? को दोष दीजिए आपकी कि सरकार ने बीजेपी का क्या झंडा चला कार्रवाई रहे हैं। की? आपने क्यों बाबा ऐसी साहब का भाषा अपमान इस्तेमाल किया। करते हैं? बाबा क्यों साहब ऐसी देश के भाषा इस्तेमाल करोड़ों करते हैं? दलितों, कहीं से बात वंचितों को कहीं और जोड़ा, पूरे यही है देशवासियों के भारतीय जनता पार्टी का सम्मान राजनीति का का प्रतीक है। कहीं ना कहीं उनका आपने खेल अपमान खेला। किया, राजद ने इस तरह अपमान का किया, राजनीति लालू कीजिएगा परिवार क्या? ने अपमान किया। क्या लगा साहब आपको ये जंगल राज है? आप अपमान करेंगे और बच जाएंगे? नहीं चलेगा। ये 2025 है। आपको जो आयोग ने नोटिस भेजा उसका जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ मुकदमा चलेगा आप पर और आप जेल जाएंगे। अब जेल जाएंगे दलित के अपमान करने के जुर्म में। आप माफी मांगिए। गलतफहमी मैं निकाल आपको दीजिए, बेहतर सलाह दे रहा गलतफहमी निकाल हूँ कि दीजिए अपने नीरज आका जी। लालू जी से कहिए गलतफहमी कि आकर निकाल के माफी दीजिए। मांगे। चांद के आप लोग प्रतिनिधि तेजस्वी यादव जी कहीं ना कहीं लालू जी फेरा के में पड़ बिहाफ में जाइएगा। आकर के आप देश लोग की जिस जनता तरह से से माफी मांगे बाबा कि साहब हाँ को उनसे भूल अपमानित हो गई, करने का उन्हें माफ काम कर किया दीजिए। है और नहीं तो बाबा बहुत साहब बुरा को कहीं ना परिणाम कहीं मिलने वाला राजनीति के आपको एजेंडा है। बनाना इस चाह बार रहे के हैं। चुनाव में आप कहीं चलने के नहीं वाला जाने नहीं है, वाले हैं। परसेप्शन की आप तो ऐसे राजनीति भी नहीं कहीं नहीं है, चलेगी। लेकिन बिहार बच्ची के लोग खुची जानते राजनीति हैं भी आप आपकी लोगों समाप्त को हो जाने वाली कि है। आप लोग ठीक है, कितना सौरभ जी को दलितों स्क्रीन पर लेकर आए। बाकी कितना बाकी सब दलितों के मेहमान प्रति शांत। न्याय करते हैं, सौरभ जी से बताने सवाल है की मेरा। नहीं है। बीजेपी पर यह आरोप लग रहा है कि वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर सियासत कर रहे हैं। अगर मैं पिछले 70 साल के कामों की भी बात करूं तो ज्यादातर काम तो बीजेपी के भी नजर आ रहे हैं। पंचतीर्थ का विकास उन्होंने कर दिया, भारत रत्न सम्मान में उनकी सहभागिता थी, बाहर से वो समर्थन कर रहे थे उस सरकार का। अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में उनकी मूर्ति स्थापित करके उसका विकास कार्य किया, उसका जीर्णोद्धार किया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से आर्थिक सहायता वो दे रहे हैं। इसका जिक्र मैंने पहले किया था, NSFDC मैंने जिक्र पहले अपनी पहली पंक्ति में किया था। इस बात सबसे बड़ा चीज ये है कि प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करना किसी को भी वो भाजपा बहुत अच्छे ढंग से जानती है, इसके बारे में मैं बोलूंगा। लेकिन असली जो काम होता है, जो संविधान की रक्षा करना, संविधान के खिलाफ नहीं जाना, ये भाजपा शुरू से फेल होती आई है। मैंने बोला कि जब संविधान बना उस समय से ये संविधान के खिलाफ में है और लगातार मनुस्मृति को लागू करने की ये बात करते आ रहे हैं लगातार। उसके बाद लगातार संविधान को तोड़ना मरोड़ना और उसके खिलाफ जो बाबा साहब संकल्प उसको इन्होंने हमेशा से डाइल्यूट करने की कोशिश की। लेकिन सौरभ जी, कांग्रेस, एक मिनट संतोष जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर फिर कांग्रेस, 10 सेकंड दीजिए, मेरा सवाल भी तो सुन लीजिए सर। बाबा साहब का कहना था कि पढ़ने के बारे में हमेशा बोलते थे, शिक्षक बनो, संघर्ष करो। संविधान के पहला पन्ना में लिखा हुआ है, दलित बच्चियां थी, उनके लिए कस्तूरबा गांधी विद्यालय की स्थापना कांग्रेस के ही समय में हुआ था
लेकिन आज आप देख लीजिए कि विद्यालय की स्थिति क्या है। कांग्रेस सिर्फ बोलने से और प्रतीक का सिर्फ इस्तेमाल करने से नहीं होता है। आप प्रतीक का नहीं, आप जो बाबा साहब का जो विचार था आप उसका सम्मान कीजिए। जो बाबा साहब ने संविधान लिखा था आप उसका सम्मान कीजिए और इस देश का सम्मान कीजिए। बाबा साहब का जो स्ट्रेचर है वो इतना ऊंचा है कि भारत उनके सामने छोटा है। उनका जो स्ट्रेचर महात्मा गांधी है, तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता माना जाता है। उनको कभी भी कोई भारत नीरज जी, वो मैंने बता दिया, आप उसको एक्सप्लेन करके आप क्या साबित करना चाह रहे हैं, वो चीजें मैंने बोल दी ना। छोटा नहीं कर सकते। सौरभ जी, मेरा सवाल ये है कि 2025 में जाकर फिर आपको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की याद क्यों आई? उससे पहले आपको याद ही नहीं आ रही थी उनकी? अगर उनको उनकी याद आई होती तो उनको मरणोपरांत जाकर भारत रत्न देने की जरूरत कैसे पड़ती? वो आपकी शासनकाल में हो जाता। कानून मंत्री तो आप ही ने बनाया था ना उन्हें, संविधान सभा का अध्यक्ष उन्हें आपने ही बनाया था ना। बिल्कुल वही बात मैं संतोष जी कर रहा हूं कि बाबा साहब के विचारों को लागू करवाना, बाबा साहब के विचारों की रक्षा करना, ये हमेशा से कांग्रेस पार्टी की परंपरा रही है। चाहे वो दलितों के विकास से जुड़ा हुआ, बाबा साहब को पहली बार हरवाने का काम किसने किया था सर? चाहे वो आरक्षण नीति लागू करना हो, किसने किया? क्या ये बाबा साहब की पहली बार हरवाने का काम किसने किया? भाजपा तो शुरू से आरक्षण के खिलाफ में रही है, शुरू से वो संविधान के खिलाफ में रही है। ऐसी बात करने लगते ना जैसे भाजपा ने आई तो उन्होंने किताबें फाड़ दी, उन्होंने संविधान को लेकर ये कर दिया वो कर दिया। ऐसे तर्क देते हैं जिस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। ये देश अभी किससे चल रहा? संविधान से ही चल रहा। वो इमरजेंसी का जिक्र कर देंगे, वो उसमें जो बदलाव किए हैं उसका जिक्र कर देंगे। संवैधानिक संस्थाओं का जो हनन हुआ है, संतोष, संवैधानिक संस्थाओं का जो हनन वो सर आपको लग रहा है, संस्थाओं में जिस तरह से लोगों को वो सर आपको लग रहा है क्योंकि आप लगातार विपक्ष में बैठ रहे हैं। ठीक है मधुरेंदु जी, ऊपर में भाजपा का कालम ही रवैया रहता है। अभी मधुरेंदु जी, आयोगों का गठन हुआ है, क्या एनडीए इस समय बिहार में चुनाव है इसीलिए इस मुद्दे को बड़ा करके राजनीतिक लाभ लेना चाह रहे हैं? आप देख लिए कोई अपने जीजा को डलवा रहा है, कोई अपने साले को डलवा रहा है, तो आप बताइए ना कि ये बाबा साहब के संविधान को कहां से मानते हैं? जो उसके लायक नहीं है आप उसको भी वहां पर डाल रहे हैं। किशोर कुणाल जी के बेटा है सायन कुणाल, आप उनको संतोष दे रहे हैं सर, वो परिवारवाद पर चले जाएंगे, फिर आपके सारे अध्यक्ष निकाल लेंगे उसके बाद के वो। पहले भी परिवारवाद भाजपा हमें नहीं सिखाया। ठीक है सर, भाजपा परिवार से हमें जरूरत नहीं है। मेरा सवाल सर, बेटे कोई एक्सपर्ट नहीं है। मधुरेंदु जी से मेरा सवाल है, सौरभ जी, मधुरेंदु जी से मेरा सवाल है, आईसीसी का बनाया गया। मधुरेंदु जी से मेरा सवाल है, सवाल यह है कि चूंकि चुनाव है 3-4 महीने बाद, क्या इसीलिए इस पूरे मुद्दे को बड़ा करके आप राजनीतिक लाभ लेना चाह रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं चुनाव को देखते हुए इसका लाभ लेना नहीं चाहता, क्योंकि हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इन वर्गों के लिए इतना कार्य किया है, इतना कार्य किया है कि गिनाते हुए भी आप अंगुली पर भी गिनेंगे तो इन लोगों के लिए प्रत्येक जिला में छात्रावास है, छात्रवृत्ति योजना है, स्वरोजगार का अवसर मिला, शैक्षणिक स्तर में छात्रवृत्ति की अवसर मिला और नगर निकाय पंचायत स्तर में भी आरक्षण देने का काम किया। इसके बावजूद भी हम ये मुद्दा नहीं बनाना चाहते कि इस मुद्दे पर हम काम के मुद्दे पर चुनाव में जाएंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इन वर्गों के लिए इतना काम किया है कि हम काम के बदौलत जाएंगे। ये बिहार की दलित भी जानता है। देश का कोई भी काउंटडाउन क्यों चलाया जा रहा है कि 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, अभी माफी नहीं मांगी, घमंड है, इस तरह की भाषा फिर क्यों इस्तेमाल की जा रही है? दलित छात्रावास अम्बेडकर हॉस्टल जाना चाह रहे थे, अपने समय पर नहीं जाने दिया गया। ठीक है, दलितों का कितना ख्याल रखते हैं वो मैं बताना चाह रहा हूँ। वो अम्बेडकर सर, आप अपने समय पर दूसरे प्रवक्ता का समय प्रवक्ता के समय पर थोड़ी बोलेंगे आप सर। का आपको अपने समय पर बोलने का मौका दिया है सौरभ जी, जब आप अपने समय पर बोल रहे थे कोई टोक रहा था आपको। ऊपर का टॉयलेट टपक रहा है, नीचे में ग्रिल टूटा हुआ है, कोई भी किसी भी समय घुस जाता है, इसलिए राहुल गांधी जी को उस दलित छात्रावास में रोका गया था जाने से।
ठीक है, तो दलितों पर अच्छा, उसके बाद क्या हुआ फिर? वो एक मिनट मधुरेंद्र जी, उसके बाद क्या हुआ सर? आपने एक टॉयलेट बनवाया, वीआईपी टॉयलेट, मैं इसका जिक्र नहीं करना चाहता था। आपने एक टॉयलेट बनवाया, सौरभ जी, आपने एक टॉयलेट बनवाया, वीआईपी टॉयलेट, राहुल गांधी के उस दौरे के लिए खासकर, और जैसे ही राहुल गांधी जी मुलाकात करके निकले और आप टॉयलेट ले गए साथ में। संतोष जी, ये सम्मान किया था आपने? प्रशासन ने लगवाया था, पीएचईडी डिपार्टमेंट ने लगवाया था। संतोष जी, वो टॉयलेट पीएचईडी डिपार्टमेंट में लगाया था, वो किसी पार्टी या कांग्रेस पार्टी ने नहीं लगवाया था। आप खुद पत्रकार हैं, आप खुद अपने लेवल पर पता कर लीजिए कि वो टॉयलेट सरकार ने लगवाया था। लोकसभा के अपोजिशन लीडर के हैसियत से उनको दिया गया था वो सुविधा। उस टॉयलेट का इस्तेमाल यही तो मैं समझना चाहता हूं सर, मैं यही तो समझना चाहता हूं कि दलित की राजनीति सबको करनी है, दलित के घर सबको जाना है, वहां जाकर ये जरूर दिखाना है कि मैं खाया, मैंने ये पिया, मैं गले लगा, मैं उनकी चारपाई पर बैठा, और लेकिन टॉयलेट इस्तेमाल करेंगे वीआईपी। वहां प्रॉपर नहीं है, इसलिए वहां पीएचईडी डिपार्टमेंट ने शौचालय, ठीक है, अब अपने समय पर बोलिएगा मधुरेंद्र जी, अपने समय पर जल्दी से बात को रखिएगा। सरकार के कबाड़ के लेके गई। आप दोनों एक ही स्टूडियो में, मैं किसी एक की भी आवाज बंद करा दूंगा, दूसरे की आवाज आती रहेगी। बाकी भी मेहमान है, हम सबका डिबेट में सबका सम्मान बराबर करते हैं। मधुरेंद्र जी, जल्दी से आप अपनी बात को रखिएगा। संतोष जी, हम कहना ये चाह रहे हैं कि राहुल गांधी अगर इतने ही दलितों के प्रति बहुत ज्यादा काम किए हुए होते तो इनको 65 वर्ष देश ने इनको दिया, 65 वर्ष सत्ता में दिया शासन करने को। लेकिन आज भी ये दलितों के नल और जल देख रहे हैं, दलितों के छात्रावास देख रहे हैं। जाकर देखें कि दलितों के जो डनलप गद्दा है उसमें किस तरह के दलित छात्र वहां पर निवास करते हैं, किस तरह का उनका भोजन खाना खा रहे हैं। बिहार के गद्दे को इस्तेमाल करते हैं। नीतीश कुमार जी ने एक वहां पर जो है मधुरेंद्र जी, हॉस्टल देखना, दलितों का हॉस्टल देखना, ये खराब बात है? अगर अम्बेडकर हॉस्टल की अगर छत या बाकी जो समस्याएं आ रही हैं उसको देखने कोई नेता जा रहा है तो ये खराब बात है? संतोष जी, तो अच्छी बात, चावल जब पकाया जाता है तो एक दाने से पता चल जाता है कि चावल पका है या नहीं पका है। आपसे ऐसी उम्मीद नहीं करता हूं मैं सौरभ जी कि आप लगातार इस तरह से डिस्टर्ब करेंगे डिबेट को। है जिससे आप पता कर सकते हैं पूरे प्रदेश में अम्बेडकर छात्रावासों की और दलितों से जुड़े हुए योजनाओं से हालत क्या है। आज भी यहाँ पर आप दलित टोलों में अगर आप जाइएगा तो वहां पर स्कूल प्रॉपर नहीं है। आज भी वो बाहर सौरभ जी, करने के लिए मजबूर बहुत है। खराब आदत है, मुझे माफी के साथ कहना पड़ेगा है कि लगातार मैं अपने समय पर भी बोलूंगा और दूसरे प्रवक्ता को भी नहीं बोलने दूंगा। एजाज जी, अब आपका समय, मेरे पास समय बहुत कम है, सभी मेहमानों के लिए एक एक मिनट का समय निर्धारित किया जा रहा है। एजाज जी, 1 मिनट में अपनी बात को रखिएगा टॉपिक से रिलेटेड। देखिए संतोष जी, लालू जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो 1993 में उन्होंने सिर पर मैला ढोने की जो प्रथा थी उसको समाप्त करके टॉयलेट व्यवस्था करवाने का काम किया। लालू प्रसाद जी हमेशा दलितों को किस तरह से आगे बढ़ाना, किस तरह से उनके सम्मान का भाव रखना, किस तरह से उनको सत्ता में भागीदारी देना है, ये भी उन्होंने किया। 22 दलित हमारे एमएलए जीत करके आए थे, उसमें आप सौरभ सिन्हा हुए जा रहे हैं, कम से कम अपने समय पर बोलिएगा ना, इसके बाद आ रहा हूं आपके पास। ये टीका टिप्पणी अच्छी लगती है सर। 11 दलित समाज का मंत्री बनाया। हमने पहले ही बताया कि हमारे 7 अध्यक्ष में 4 अध्यक्ष दलित समाज से हुए, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। राष्ट्रीय जनता दल पहली पार्टी है देश के अंदर जिसने आरक्षण की व्यवस्था की है संगठन में, अति पिछड़ा समाज के लिए, दलित समाज के लिए, आदिवासी समाज के लिए। और ये कहीं ना कहीं उनके अपलिफ्टिंग, उनके सामाजिक उत्थान, उनके राजनीतिक उत्थान, उनको हर स्तर पर ऊंचा कैसे किया जाए, उनको हक और अधिकार कैसे दिया जाए, ये लालू प्रसाद जी की सोच रही है। इसलिए लालू प्रसाद जी के संबंध में भारतीय जनता पार्टी से या भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह या अमित मालवीय से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। अमित मालवीय अमित शाह के संबंध में एक शब्द भी बोल करके दिखा दें, उनकी नौकरी चली जाएगी। और जो शिवराज सिंह चौहान जी आज जिस तरह, लेकिन एजाज जी, राज्य अनुसूचित जाति आयोग की ओर से जो नोटिस आ गया है, अगर बोल दिए होते एजाज जी, तो समझ में आता जी। राज्य अनुसूचित जाति आयोग की तरफ से जो नोटिस आया है उस पर तो सफाई देनी पड़ेगी ना उन्हें। देखिए, जो नोटिस दिए हैं, सबसे पहले तो वो किस पद पर हैं उसका भी वर्णन नहीं है। उनको तो अभी लिखने तक नहीं आता है, वो लिखना तक नहीं जानते हैं। एक दिन में 2 बार उन्होंने लेटर बदल दिया।
वो किस पद पर हैं उस पद का वर्णन करना चाहिए ना। वो तो सिर्फ परसेप्शन के लिए कहीं ना कहीं नोटिस दिए हैं। संतोष जी, गंभीरता से आप पत्र को देख लीजिए। वो अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, लेकिन उन्होंने अपना देवेंद्र मांझी लिख करके, देवेंद्र कुमार, वो भी मांझी नहीं लिखा, देवेंद्र कुमार लिख करके, और लालू जी के संबंध में जिस तरह का भाषा उन्होंने लिखा है, एक सभ्य समाज का व्यक्ति इस तरह की भाषा नहीं ले सकता है। लालू प्रसाद जी एक सोच है, लालू प्रसाद जी एक आंदोलन है। समय कम है सर, लालू प्रसाद नीरज जी जल्दी से जवाब दीजिएगा, क्या ये बदले की कार्रवाई है? कहीं ना कहीं अम्बेडकर जी के विचारों को आगे बढ़ाने वाले नेता रहे हैं, और ऐसी भाषा, वो भी देवेंद्र मांझी जो जमाई राजा हैं, वो इस तरह की भाषा लिखते हैं, कहीं से उचित नहीं है। मायावती जी जब मुलायम सिंह यादव के गुंडे उनको मार रहे थे, ये मेरा नहीं, ये मायावती जी का शब्द है, तो भाजपा के सांसद द्विवेदी जी दौड़ कर गए थे, उन्हें बचाए थे, और भाजपा ने सहयोग का पहला दलित महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से बनाया। तो हमने कहा ना कि हम लोग सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, हम कर्तव्य से दलित उत्थान की बात करते हैं, लेकिन वही ये लोग हमेशा दलितों का मेरे पास समय की कमी है, बाकी दो प्रवक्ता भी है मेरे पास, जल्दी से अपनी बात को रखिएगा, ठीक है? जल्दी से देखिए, दिल्ली में जब 12 जनपद खाली कराया जा रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। वहां पर किस तरह से बाबा साहब के प्रतिमा को बाहर फेंकने का काम किया गया, किस तरह से दलित समाज के बड़े बिहार के नेता रामविलास पासवान जी के जो व्यक्ति थे उसको फेंकने का काम किया गया। सौरभ जी जल्दी से, 1 मिनट आखिरी आपका। सम्मान था कि अपमान था? बाबा साहब के सम्मान का सबसे बड़ी बात ये है, भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाब दें। सिर्फ प्रतीकों का राजनीति करती है, उसके पास कभी भी किसी भी समाज के लिए, कभी भी उसके लिए भला का काम नहीं करती है। जब मुजफ्फरपुर की दलित बेटी जिसके साथ अत्याचार हुआ, जिसका बलात्कार हुआ, जिसको प्रॉपर जो है एडमिशन नहीं मिल पाया अस्पताल में, वो 6 घंटे तक भटकती रही, उसके ऊपर में भी जो है ये लोग ध्यान नहीं दिए। जब लगातार मामले में एक्शन नहीं हुआ था, कार्रवाई नहीं हुई थी, पुलिसिया कार्रवाई नहीं हुई थी, तब जाकर के उसको बेड में मुहैया करवाया गया, वो मर गई। लेकिन उसके बाद भी जो है सरकार जागी नहीं, और जागने के बाद जो है वहां पर जब उप मुख्यमंत्री जाते हैं तो कैसा व्यवहार करते हैं ये पूरा देश देखा है। दिक्कत ये है भारतीय जनता पार्टी के पास कि भारतीय जनता पार्टी नीचे से ऊपर तक जो है सिर्फ वोट की राजनीति करना जानती है, और अमित मालवीय जो है उनकी मानसिक हालत इतनी विकृत है कि वो देश के एलओपी को भी नहीं छोड़ते हैं। मेरे पास समय कम है, मधुरेंदु जी आखिरी कमेंट आपका। तो दिक्कत ये है आखिरी 40 सेकंड दलितों का प्यार सिर्फ प्रेम दिखावे का है, वो दलितों से बिल्कुल नहीं प्यार करते हैं। जो संविधान के खिलाफ है, संविधान के प्रतीक को देवान से जलाना चाहती है, जल्दी से अपनी बात को रखिएगा, समय कम है सर। वो संविधान से और बाबा साहब से कभी प्यार नहीं कर सकती है। मधुरेंदु जी बोलिए, क्या क्वेश्चन? सर टॉपिक पर लास्ट कमेंट आपका। सवाल नहीं सुन पाए संतोष जी, एक बार सर लास्ट कमेंट आपका। हाँ, क्या चीज? सवाल यह है कि ये सिर्फ राजनीति है या फिर वाकई अब जो जिस तरह से विभाग कह रहा है एक्शन होगा? नहीं, बिल्कुल ये राजनीति थोड़े है, ये तो साफ झलक रहा है कि इनकी चरित्र और इनकी संस्कृति कैसी रही है। ठीक है, ये तो शुरू से दिखाई देते आ रहा है कि इन लोगों ने कांग्रेस और राजद। ठीक है, समय की कमी है सर, माफी के साथ सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा, और इस डिबेट में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए खबर तो समझिए।